आज के इस श्रद्धांजलि सभा के सभापति महोदय, मंच पर आसीन वीर शहीद राम मनोहर जी की माता जी, उनकी धर्मपत्नी जी, लगाए जन्नत पार्टी के नेतागण तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समुदाय को मैं सीके राउत सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। आज शुरू करने से पहले आज भादो 15 गते अगस्त 31 तारीख, ये दिन बहुत ही खास दिन है और यह कोई व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं। बहुत लोगों को शायद यह मालूम नहीं होगा, और मैं आज यहाँ बताना चाहता हूँ, यह दिन मेरे लिए पहले से भी व्यक्तिगत रूप में भी खास दिन था, क्योंकि मेरा जो जन्म दिवस है वह भादो 15 गते यानी अगस्त 31 तारीख को ही हुआ, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर खास था। लेकिन राम मनोहर जी की शहादत ने इस दिन को पूरे इतिहास के कालखंड में विशेष दिन बना दिया, इस दिन को अमर बना दिया, सार्थक बना दिया। इसीलिए आज के इस दिन में हम सभी यहाँ पर जमा हुए हैं, और यहाँ पर ही नहीं जमा हुए हैं, आज के दिन में पूरे मधेश में लोग जमा है, काठमांडू में जमा है, विदेश की भूमि दुबई कतार पर भी अपने लोग सब जितने भी स्वराज्य हो वहां पर जमा होकर आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम सभी भी यहाँ पर मिलकर सबसे पहले वीर राम मनोहर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके माता को चरण छूते हैं, उनके पत्नी को धन्यवाद देते हैं, उनके बच्चे सब है छोटे छोटे, उनको अपना प्रीति देते हैं, स्नेह देते हैं। और राम मनोहर जी की शहादत के विषय में जहां तक सवाल है, तो ऐसे वीर योद्धा बहुत ही कम पैदा होते हैं, बहुत इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब स्वराज आंदोलन चल रहा था, अपनी मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में लोग दूर से देखने के लिए भी डरते थे, दूर से नहीं देखते थे। हम सब जब जुलूस निकालते थे तो लोग दूर हो जाते थे, और लगने की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन उनमें इतना हिम्मत रहा कि उनको बार बार पकड़कर जेल में डाला गया, बार बार यातना दिया गया, हिरासत में ले जाकर उनको पाइप से पीटा गया, फिर भी वे एक कदम पीछे नहीं हटे। बार बार उनके साथ यहाँ पर बहुत सा उनके साथ साथी भी मौजूद है, अब्दुल जी भी जाते थे, इरफान भी जाते थे, और साथी भी जाते थे। और इस बात ये नहीं कि कोई अकस्मात हो गया, ये भी यहाँ कहने योग्य है। बहुत लोगों को क्या होता है कि दूसरे आंदोलन में क्या होता है कि रास्ते से चलते रहते हैं, ऐसे गोली लग जाती है, शहीद बन जाते हैं, या कोई एक आदमी एक दिन के आंदोलन में जाता है, गोली लग जाती है। उनका ऐसा नहीं था। वास्तविक मायने में जो शहीद होता है वो शहीद राम मनोहर जी है, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से ये जाहिर किया कि तुम मुझको कितना भी यातना दोगे, मैं इस पथ पर से डगमगाने वाला नहीं हूं। यहाँ के एसपी उनको बुला कर बार बार चेतावनी देते थे कि तुमको गोली से उड़ा देंगे, फिर भी वे पीछे नहीं हटते थे। और यही है शहीद का प्रकृति जो होता है, ये है। तो अकस्मात गोली लग जाने से शहीद नहीं हो जाता है, अकस्मात रास्ता चलने से कोई ऐसा आदत मृत्यु हो जाए शहीद नहीं हो जाता है। शहीद का सबसे पहले चॉइस होता है कि नहीं, मैं जान देने के लिए तैयार हूं, और वह इच्छा उन्होंने एक बार नहीं बार बार प्रकट करके दिखाया था।
बार बार उसने जाहिर दिखाया और व्यवहार में मुंह से ही नहीं व्यवहार जाकर के दिखाया। मुंह से गया मंदिर बर्बाद आ गया, बार घटना दिया गया, बार बार पट्टी को हटा दे देंगे तुमको मिले जाएगी नहीं है। ये दिखाता वीरता क्या चीज है, आदत चीज है दिखाते। और समय शादी पिछली बार जब उनको पकड़ कर अदालत ले जाते थे तो एक वीडियो आया था, उस समय वीडियो में था देखने नहीं था तो हथकड़ी लगे इस सड़क से ले रहा था अदालत, फिर भी चेहरा पे जरा से तकलीफ, फिर भी मुस्कुराते हुए चल रहे थे। जिस तरह भगत सिंह भी नहीं चला होगा उस तरह मुस्कुराते हुए हंसते हंसते जान देने के लिए अपने मातृभूमि के लिए तैयार थे। ऐसे दिल और जब ये हमको काठमांडू में मिलते थे, हम सब तारीख लेते थे, राज्य विप्लव का मुद्दा लगता था, तुम्हें एक ही बात कहते थे कि डॉक्टर साहब आप हैं तो हमको क्या तकलीफ, हमको किस बात का फिक्र है, आप हैं। और यही बात हम सभी मित्रों को बहुत भावुक बना देता है, लेकिन हम सबको याद ये रखना है कि उन्होंने जान क्यों दी, किस लिए जान दी। हमारे क्या वो चाहिए थी, पद चाहिए थी, कोई चीज नहीं था उस समय तो विशुद्ध रूप में पार्टी भी नहीं थी हमारी, सिर्फ यह था मुक्ति का आंदोलन है, हम अपना हासिल कर उनकी इच्छा थी। वो हम चाहते थे आप गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहते, आप को मुक्ति दिलाना चाहते, रास्ता से मुक्त करना चाहते, उनकी ज्यादा कोई नहीं, इतनी सी इच्छा थी। और इसीलिए मैं कहता हूँ इतना विशुद्ध शहादत कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लोग तो जाते हैं पार्टी का झंडा लेके जाते हैं, उनका तो पार्टी का भी झंडा नहीं था। इतना विशुद्ध शहादत उन्होंने दिया है और उन्होंने हमारे और आपके लिए दिया है। और ये बात मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि उन्होंने शहादत दी, लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम तो उनके साथ भी नहीं दे सके, बहुत लोग तो मजाक उड़ाते थे। और ये मैं कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, जब उस समय हम सब आंदोलन करने निकलते थे ना तो दुकान से लोग चुस्की लेते थे, मजाक उड़ाते थे। अरे भाई तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे लिए कोई जान देने के लिए चला और तुम वहां पर बैठ कर हंस रहे हो। ये शर्म की बात है कि तुम्हारे बच्चे के लिए कोई जान देने के लिए चला है, तुम्हें न्याय दिलाने के लिए कोई जान देने के लिए चला है और तुमको मजा सूझ रहा है। साथ देने की बात तो छोड़िए, ताली बजाने की बात तो छोड़िए, उल्टा मजाक उड़ाने चलते थे लोग। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये मजाक आज भी कर रहे हैं लोग, हम कहेंगे आज भी कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने उन पर गोली चलाई, जिन्होंने उन पर दमन किया, आज उसी लोगों को हम सब वोट देकर जिता रहे हैं। उन्हीं के गौपालिका में, जानकी में, उन्हीं के वार्ड में आज हमने किसको जिताया, जिन्होंने उसी शहीद पे गोली चलवाई, उसको यातना दिया, उसकी हत्या कर दी, उसी कांग्रेस के माले को आज भी हम सब जिता रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। तो मैं तो बार बार कहता रहा हूं, एक ही उदाहरण देता रहा हूं कि कांग्रेस के माले या उस पार्टी को कितनों साल दूध पिलाएंगे तो डसेगा ही, वो डसेगा ही। पहले दूसरे आदमी को डसे, रमेश महतो को डसे, कमल गिरी को डसे, हम फिर भी नहीं सुधरे, फिर भी नहीं सुधरे, फिर भी उसी को वोट देंगे, उसी को सरकार बनाए। तो राम मनोहर जी को डसे, फिर भी उसी को जिता रहे हैं, तो कल क्या आपका बाल बचा बच जाएगा? ऐसी बात नहीं है। जो गोली राम मनोहर जी पे चलती थी, कमल गिरी पे चलती थी, वही गोली जाके कल आपके बाल बच्चों पे चल सकती है। क्यों? क्योंकि उसी से दूध बनाकर पालने का काम हम सब कर रहे हैं। इसीलिए सावधान होने का वक्त है, क्योंकि सांप को 5 बरस दूध पिलाइए कि 10 बरस दूध पिलाइए कि 20 बरस दूध पिलाइए तो डसेगा ही। वो कांग्रेस से नाले मधेशियों को डसेगा ही, जब भी मौका मिलेगा डसेगा ही।
ये हम सबको जानना जरूरी है। एक बात इसीलिए जो शूटिंग कर रहे हैं हम सब, ये सांप को दूध पिलाने की, जो लोग हम पे गोली चलाते हैं, किसानों पे गोली चलाते हैं, हमारे मधेसी शहीदों पे गोली चलाते हैं, मुस्लिम पे गोली चलाते हैं, उसी को जब बार बार जिताने का जो कुचेष्टा हम सब करते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई आदमी, भले आपको मालूम ना हो, लेकिन कोई आदमी आपके लिए जान दे रहा है, अपनी कुर्बानी दे रही है, अपने परिवार को, अपने छोटे छोटे बाल बच्चा को छोड़ के अपना जान तक दे रहा है, और हम सब उसको सम्मान तक नहीं दे पाते, उनको याद तक नहीं कर पाते, एक कमलगिरी चौक नहीं बना पाते, एक रावण यहाँ पर नहीं बनते, और कभी याद कर पाते, कल कौन सा आपके लिए शहादत है। तो हम सब सम्मान तक नहीं दे सकते, कोई तरह फिट नहीं कर सकते, कौन जाएगा मरने हम सबके, कौन जाएगा अपना खोने के लिए। क्योंकि जो समाज शहीद को सम्मान नहीं करा, वो समाज कभी आगे जा ही नहीं सकता है। तो फोकट में लोग आप करेंगे, क्यों आपको रोजगारी दिलाने के लिए, आपके बच्चों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए क्यों लगेंगे, जब आप एक सम्मान तक नहीं दे सकते। इसलिए ये जरूरी है कि शहीद कहीं भी हो, शहीद का कोई पार्टी नहीं होता, शहीद कहीं भी हो, वो हमारे लिए शहादत दिया है, उसे सम्मान देना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और इसीलिए मैं यहाँ से प्रस्ताव भी करना चाहता हूँ, ये चौक जो है इसको राम मनोहर यादव चौक घोषित किया। और नहीं, खाली राम मनोहर जी का बात नहीं है, जो कमलगिरी चौक है, उसी कमलगिरी के जो चिंगारी भड़काई थी, वहाँ जो बलिदानी हुआ था, और नेपालगंज वासियों ने, बांके जिला वासियों ने जो उस समय संघर्ष किया, उसी के बदौलत में मधेश आंदोलन पूरा मधेश में भड़का, उसी के बदौलत आज दर्जनों दर्जन मंत्री बने, दर्जनों दर्जन सांसद बने, उसी के बदौलत। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज तक एक कमलगिरी चौक तक नहीं बन पाया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, उसी के नाम पे मंत्री बन गए बार बार, एक बार नहीं बार बार बन गए, बांके जिला से भी बन गए, लेकिन कभी कमलगिरी चौक बनाने की घोषणा करने की हिम्मत नहीं की। ये बड़ी दुर्भाग्य है, और हम सब उसी को मौका दे रहे हैं जो कमलगिरी चौक को बनाने के लिए वहाँ पर आज भी आंदोलन करने जाते हैं, हम सब साथ नहीं दे रहे हैं, उल्टा उसके विपक्षियों को साथ दे रहे हैं। तो जैसे इस तरह से व्यवहार करेंगे, इस समाज के लिए बलिदानी देने के लिए कौन आएगा, आपकी मुक्ति के लिए कौन आएगा, आपके लिए, आपके अधिकार के लिए संघर्ष करने कौन आएगा। जो हम सब आज गाँव को जाते हैं ना, सब लोग पैर पकड़ने आते, कहते नागरिकता बना दीजिए, कोई कहता है मल खाद ला दीजिए, पूरा खाद नहीं मिला है, पहले वोट देंगे कांग्रेस से माले को, और नागरिकता चाहिए जनमत पार्टी से, वोट देंगे कांग्रेस से माले को, और खाद दिला दे जनमत पार्टी, वोट देंगे कांग्रेस से माले को, और उनके बाल बच्चा को रोजगारी दे जाए जनमत पार्टी। तो ये बात समझना जरूरी है, पहले हम सबको सुधारना जरूरी है कि जो लोग आपको बलिदान दे रहे हैं उसका उचित कदर तो करें। और इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे मधेश भर में, ये की बात नहीं है, पूरे मधेश भर में जिस किसी ने भी हमारे लिए संघर्ष किया है, और संघर्ष बहुत लंबा किया है, सारा कांग्रेस से संघर्ष किया है, सद्भावना परिषद से संघर्ष किया है, नेपाल सद्भावना पार्टी के बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, और जनाधिकार फोरम के बहुत लोगों ने संघर्ष किया। कोई एक दो आदमी ने संघर्ष थोड़ी किया, हजारों हजार आंदोलनकारी ने अपनी बलिदानी दी, तो गोली का छर्रा लगा है, अभी भी लगा रहे हैं। तो ऐसे आंदोलनकारी सब जिसको अभी साइड लाइन कर दिया गया है, इस सत्ता में जाने वाले लोग खाली अपने को पहचानने लगे हैं और उनको भूल गए हैं, उन सभी को एक बार फिर याद किया जाए, उन सभी को ट्वीट किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उनको सम्मान किया जाए, उनका इतिहास दिखा जाए, ताकि लोग ये समझे, आने वाली पीढ़ी समझे कि जो लोकतंत्र आया है, जो संहिता आई है, जो अधिकार थोड़ा बहुत मिला है, वो किसके बलिदानी का मिला है, वो कदर उन सबको किया जाए। ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है, और ये कदर देना बहुत जरूरी है। और उसी कड़ी के रूप में जनमत पार्टी आई है, आगे बढ़ी है कि जो भी
अमेठी से महाकाली तक मिल रहे हैं, चाहे किसी भी कालखंड के हो, सद्भावना परिषद के कालखंड के हो, 62 साल के आंदोलन के कालखंड के हो, किसी भी कालखंड के हो, ऐसे आंदोलनकारी सबको हम सब सम्मान देना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो भी संघर्ष किया है उसी के बदौलत आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ सभी पार्टियों से, सभी संगठन से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे आंदोलनकारी बिना कोई झंडा का न मरे। जब वो मरते भी हैं उनको शहादत में एक झंडा कम से कम उठाया जाए, भले वो पार्टी का झंडा न हो जाए, मधेश आंदोलन का ही झंडा बनाया जाए, सामूहिक झंडा बनाया जाए, मधेश आंदोलन का झंडा बना के और वह उस पर ओढ़ा कर विदाई किया जाए ताकि वह सम्मान उनके प्रति कायम हो सके। नहीं तो आज बहुत सारे आंदोलनकारी कहाँ गुम हो गए, कहाँ उनका देहांत हो गया, उसकी भी पता नहीं चल रही। ये हमारा दायित्व है, इसीलिए हो सकता है जब मधेश आंदोलन का सामूहिक झंडा ही बनाया जाए कि मैं यही से प्रस्तावित करना चाहता हूँ सभी पार्टी से, और जो भी आंदोलनकारी किसी भी कालखंड के हैं उनको उससे सम्मान किया जाए, ये मैं प्रस्तावित करना चाहता हूँ। और उसी कालखंड में और उसी आंदोलनकारी का एक कड़ी है सत्यवती जी, और यही के हैं जिन्होंने मधेश में बहुत सारा संघर्ष किए हैं। ऐसे योद्धा को भी हम सब सम्मान करना चाहते हैं जो लंबा संघर्ष करने के बावजूद आज ओझल में पड़ जाते हैं। ये हम सब का दायित्व है कि सारे आंदोलनकारियों को हम सम्मान करें और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें जिससे उनके विषय में सारे लोग जान सके, पूरे मधेश जान सके, आने वाले पीढ़ी जान सके। मैं यही कहना चाहता हूँ और पुनः एक बार मधेश के संपूर्ण ज्ञात अज्ञात सहित श्री रामराज जी को पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ।